कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से मिथुन लगन के जातक, मिथुन राशि के जातक। अब 2025 में 6 महीने हमारे जा चुके हैं। आने वाले 6 महीने यानी कि जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो समय है हमारे लिए कैसा रहने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि आने वाले 6 महीनों में जो प्रमुख गोचरीय व्यवस्था है उसके आधार पर जितना अधिक हम अच्छा निकाल सकते हैं वह मैं प्रार्थना करूंगा। साथ ही साथ जहां पर थोड़ी सी सावधानी हमारे को बरतनी चाहिए, हमें पहले से पता होना चाहिए समय थोड़ा सा टेढ़ा है तो हमारे को चाल उसी हिसाब से हमारी बना लेनी है, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करूंगा। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। जुलाई के महीने में देखिए 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि वक्री हो जाएंगे मीन राशि के ऊपर। मीन राशि आपके 10वें सेक्शन में पड़ती है जो गोचर में कुंडली बनाई जाती है, यानी कि 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक एक सेक्शन पीछे यानी कि जो भाग्य सेक्शन है जहाँ पर कुंभ राशि है, यह सेक्शन भर भर के आपको लाभ देगा। यानी 28 नवंबर तक भाग्य के संबंध में कोई भी शिकायत नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वक्री ग्रह अपने से एक भाव पीछे को बहुत अधिक संभाल कर निखार कर चलने का प्रयास करता है। साथ ही समझ जाइएगा शनि की मूल प्रकृति सिद्धांत वाली है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिद्धांतों के अभाव में आप ये अपेक्षा रखो कि भाग्य बहुत अच्छे से काम करेगा। भाग्य के काम करने का अर्थ यही है कि जहाँ पर मेहनत का सही तरीके से प्रयोग करने के पश्चात भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब भर भर के रिजल्ट आपके पक्ष में आके खड़ा हो जाएगा। यही है आपका भाग्य। ऐसा नहीं कि शनि के सिद्धांतों से विपरीत जाकर शनि से आप फल ले लोगे, ना, ये नहीं होने वाला। तो इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा सिद्धांतों वाले जीवन के स्तर को अपनाना पड़ेगा। साथ ही साथ जुलाई महीने में 16 जुलाई से 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि के ऊपर यानी कि आपके सेकंड सेक्शन में बहुत अच्छे से आपके धन की चमक को बढ़ाएंगे, और ऐसा हो सकता है कि आपका जोड़ा हुआ धन है वह एक अच्छी दिशा में आप निवेश भी करोगे। साथ ही साथ 26 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक शुक्र प्लस गुरु मिथुन राशि के ऊपर यानी लगन के ऊपर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छे से आपको क्लियर रहेगा कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया था, अब आपको वर्तमान में क्या करना है, जिसका रिजल्ट जो है आपको क्या मिलने वाला है। और यह 31 अगस्त तक का जो समय है इसमें आपको हर प्रकार से जीवन की बहुत सारी बारीकियां क्लियर होने वाली हैं। यानी आपका कंप्लेंट सेक्शन बिल्कुल नील होने वाला है, ज़ीरो होने वाला है, यानी गजब की मैच्योरिटी आपके पास आने वाली है। साथ ही साथ 28 जुलाई तक मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। देखिए मंगल प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा मिथुन राशि, मिथुन लगन के जातक, अगर आपको ये क्लियर है कि मुझे इस दिशा में जाना है तो आप ये ध्यान नहीं दोगे कि रास्ते में मुझे किस किस ने रोका, किस किस ने मेरा मार्ग रोकने का प्रयास करा, या किस किस ने मुझे जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करा। आपको ये पहले से क्लियर है मुझे इस दिशा में जाना है, बस मुझे चलते जाना है, मेरे को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मुझे क्लियर है जाना कहाँ पर है। तो ये मंगल प्लस केतु तीसरे सेक्शन में यानी कि सिंह राशि के ऊपर बैठकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां आपको जाना है वहां से अटकाव और भटकाव की स्थिति उत्पन्न करी जाए। यानी कि बीच में जहाँ तक रुक के देखने लग गया कि इसने मेरा मार्ग रोका और बहुत सारी कंप्लेंट्स करने लग गया, यानी पास्ट को छोड़ना उसने सीखा ही नहीं। 28 जुलाई तक अपनी इन चीज़ों को संभाल लेते हो, फिर आप देखिएगा स्पीड अप हो जाएगी, आपकी जो भी स्पीड है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और बहुत तेज़ी से अपने भाग्य का निर्माण करने में सबसे आगे बने रहोगे। बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा और किसी भी दूसरे कंधे की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी, प्लीज़ मुझे गाइड करिए, ये होगा। लेकिन बस आपको अपनी पूर्व की घटनाओं को वर्तमान में लाकर नहीं रिएक्ट करना है, बस इस चीज़ का ध्यान बना के रखिएगा। दूसरे महीने में अगस्त में पहुंचते हैं। 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर जो यात्रा वाली बात करी गई थी, अब यात्राओं के माध्यम से आपको, क्योंकि अब आप छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट नहीं कर रहे हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ चल रहे हो,
तो आप जहाँ जाओगे वहाँ नेम और फेम आपकी 4 चांद लगाएगा, आपके सम्मान में, आपकी कार्य प्रगति में बहुत ज़्यादा बढ़ावा होने वाला है। बहुत अच्छे समझिएगा, क्योंकि हम अच्छा निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य केतु एक साथ बैठ गए तो ग्रहण लग गया ना, हमारी दृष्टि ठीक है, हमें केवल उसमें से भी हम क्या अच्छा निकाल सकते हैं, हम उस पे ही बात करेंगे। साथ ही साथ 31 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो है वो कर्क राशि पे रहेंगे। देखिए, शुक्र जब यहाँ पर रहेंगे, आपकी जॉब की स्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, किसी भी प्रकार का आपका पैसा रुका हुआ है कंपनी के द्वारा या सरकार के द्वारा, वह मिल जाएगा आपको। या आप किसी एक ऐसी जगह हो जहाँ पर आपको अपने प्रोफेशन में उस हिसाब से पैसा नहीं आ पा रहा, रिटर्न नहीं आ पा रही, जिस हिसाब से आपकी मेहनत है, और आप परेशान हो कि पता नहीं इसका काम का मेरे भविष्य क्या होगा, उसके लक्षण पॉजिटिव दिखने लग जाएंगे। इसलिए जहाँ पर हो अपने लक्ष्य से भटको मत। ये एक प्रकार की विषम परिस्थिति होती है जिस पे रिएक्ट कर लेते हो तो लक्ष्य से फिर भटकना शुरू हो जाते हो। साथ ही साथ सितंबर महीने में हम बढ़ते हैं। 15 से 17 सितंबर सूर्य, शुक्र और केतु सिंह राशि के ऊपर। अपनी यात्राओं को ठीक बना के रखना है, नहीं बिल्कुल अटकना है। कोई भी कैसी भी ऑफ़र आ जाए ना, मुझे पता है कि मेरा लाभ सुरक्षित है, मुझे व्यर्थ में बिगाड़ना नहीं है। मुझे किसी के कहने पे ना ये बताना है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कितने लंबे समय चलता आ रहा हूँ, और ना यह है कि देखो मेरे को इस प्रकार के अवरोध मिले मेरी यात्राओं में। एक बेशक 2 दिन का वो है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी आदर्श परिस्थिति बना कर रखनी पड़ेगी, और ये चीज़ अपने घर में भी बना के रखिएगा, खासतौर से छोटे भाई बहनों के मामलों में। अब 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। यह जो समय है ना, यह समय ऐसा कर सकता है कि बहुत अधिक आपके रिलेशंस बाहर बन सकते हैं। कुछ रिश्तों में पति पत्नी वाले रिश्ते हैं, उसमें कुछ भटकाव भी मिल सकता है, या कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लो सम्मुख व्यक्ति की बातों में आकर आपने अपने जीवन के स्तर को मोड़ना शुरू कर दिया। यानी उसने जैसा आपको मैनिपुलेट करना चाहा वह आराम से करके चला गया, और कुछ समय बाद अब आपको अफसोस हो रहा है कि भाई बताइए समय काश पलट सकता। तो थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। आपको अपना लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। शुक्र केतु बेशक बैठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा जातक को सांसारिक चीज़ों में अटका के रखते हैं, व्यर्थ के स्त्री पुरुष आकर्षण में अटका के रखते हैं। उसमें हमारे को नहीं फंसना है। हमारे पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, और स्वयं की जिम्मेदारी भी। हमारा कोई ऐसे गॉडफादर नहीं है कि हम आराम से बैठे रहें और हमारे को जो है मुख तक रोटी आती रहे, अन्न आता रहे या धन आता रहे ना, ये स्थिति नहीं है। तो हमारे को इन चीज़ों पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना आना चाहिए। ये चीज़ें आपको विन करवाएंगी। 15 सितंबर से 9 अक्टूबर तक शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर। फिर 17 सितंबर से 9 अक्टूबर सूर्य प्लस शुक्र कन्या राशि के ऊपर। शुक्र यहाँ पर नीच प्रभावी हो जाते हैं, कन्या राशि यहाँ पर पड़ती है। वही स्थिति कैरी फॉरवर्ड हो सकती है, और थोड़ा सा अगर इसको अलग स्तर पर ले जाते हैं तो जातक कहता है देखिए मेरे को स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई थी, मुझे काम से ब्रेक लेना पड़ा, जॉब से ब्रेक लेनी पड़ी, और अब मैं अकेला बैठा बैठा मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है। तो ये चीज़, या फिर इस तरीके से लीजिए इसको कि कुछ स्थिति ऐसी हो गई थी मेरे स्वास्थ्य को लेके कि कंपनी से जो है मैं काम जो है अपना शिफ्ट कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी मानसिक परिस्थिति थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं है। और ध्यान रखिएगा, मैंने एक मूल सिद्धांत दिया है कि अपने पास्ट को बीच में लेके नहीं आना है। समय ना थोड़ा सा जब भी बदलता है, यानी उस स्तर पे जब जाता है तो थोड़ा सा जातक को नीचे थोड़ा सा लेके जाता है, ऐसी स्थिति बनती है। तो उस स्थिति के लिए जो भी जातक मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वो इतनी लंबी जंप लगाता है कि उसके पश्चात फिर वो दोबारा धरती को टच नहीं करता है। मतलब अहंकार की दृष्टि में मैं नहीं कह रहा हूँ कि धरती को टच नहीं करता है, मतलब कि पुरानी स्तर पे दोबारा नहीं लौट पाता है। यानी कहने का मूल क्या है? कहने का मूल ये है कि ये कुछ स्थिति ऐसी हो सकती है जहाँ ऐसा लगे यार अच्छी भली सारी चीज़ें चल रही थी, क्या हो गया, ग्रहों का कुछ समझ में नहीं आता, क्यों हम पीछे आ रहे हैं, अच्छा भला सारी चीज़ चल रही थी, नहीं कुछ पीछे नहीं आ रहा है, कुछ बड़ा करने की तैयारी ग्रह आपसे करवा रहा है, प्रिपरेशन करवा रहा है। साथ ही साथ अक्टूबर महीने में पहुँचेंगे, बहुत अच्छी बात रहेगी क्योंकि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क राशि में उच्च प्रभावी हो जाएंगे, धन स्थान पर उच्च हो जाएंगे, क्योंकि ये अति
चाल में है, 8 साल तक हैं, तो इस स्थान को बहुत अच्छे से बढ़ा कर दे देंगे। यानी धन के संबंध में, जुड़े हुए धन के संबंध में, भविष्य निधि के संबंध में कोई कंप्लेंट नहीं मिलने वाली है। साथ ही साथ 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक सूर्य प्लस मंगल तुला राशि के ऊपर, सूर्य प्लस मंगल तुला राशि के ऊपर आपकी संतान ने जो भी अब तक का दुख और कलेश इतनी मेहनत के बावजूद सहा है, आपकी संतान पक्ष अपने माता पिता के लिए जो कुछ करना चाहती है, हर प्रकार से सेवा से, धन से जो भी सेवा करना चाहती है वो नहीं कर पा रही थी। अपने जीवन में हर प्रकार से स्वास्थ्य के कारण वो पीछे रह जाती थी आपकी संतान, या किसी भी प्रकार का ऐसी चीज़ कि जीवन में परिपूर्णता नहीं आ पा रही थी। ये सूर्य मंगल के इकट्ठे होने दो, फिर आप देखिएगा, मतलब कि इतना ज़्यादा ईश्वर आपको देंगे, आपकी संतान के पक्ष को इतना अधिक मजबूत करेंगे कि केवल और केवल आप उनका धन्यवाद ही करोगे, सारी शिकायतें आपकी दूर हो जाएंगी। इतना अच्छा समय आ रहा है। साथ ही साथ 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो गुरु कर्क राशि में बैठे हैं, जो मैंने पूर्व में चर्चा करी है, ये बात ध्यान रखिएगा कि यह समय आते ही बहुत सारी लेनदारी देनदारी वाले इश्यू भी निपटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सारे इश्यू जो होते हैं वह धन का जो प्रवाह है उसका धीमे हो जाने के कारण ही हमारे को परेशान करते हैं। तो धन का प्रवाह जब अच्छा हो जाएगा तो ये इश्यूज भी निपट जाएंगे। साथ ही साथ हम भविष्य निधि में भी कुछ धन जोड़ पाएंगे और बहुत स्मार्टली हमारे को इन्वेस्टमेंट करनी है। नवंबर में बढ़ते हैं। 1 नवंबर को मंगल अस्त प्रभावी वृश्चिक राशि में, 2 नवंबर 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि में। बहुत अच्छा समय है। आपकी संतान बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचेगी, आप भी बहुत अच्छे स्तर पे पहुंचोगे। जीवन में ये चीज़ समझिएगा, बहुत सारी चीज़ों का जो अभाव रहा है, कि एक चीज़ के लिए जो जहाँ तक तरसा है, बहुत धन इकट्ठा करा तब जाके वो चीज़ मिली है, और एक डर भी बना रहा कि इतनी मुश्किल से यहाँ पहुँचे, कहीं हमारे को बैक ना लग जाए। तो सारे संशय मिटने वाले हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ 11 नवंबर को गुरु वक्री प्रभावी हो जाएंगे कर्क राशि के ऊपर। देखिए, वक्रीकरण एक बड़ा अच्छा सिद्धांत है। प्लैनेट वक्री होते ही अपने से एक सेक्शन पीछे को निखार देता है। तो वक्री हो रहा है, लेकिन साथ साथ में इतनी बुद्धि का स्तर बढ़ा देगा कि जहाँ जिस सेक्शन पे बैठ के वक्री हो रहा है, तो वहाँ के संबंध में कोई भी दिक्कत आएगी, बड़े अच्छे से पहचान के उसकी अच्छे से रेमेडी भी कर लोगे। और उसके पश्चात जो दैनिक आमदनी है, वह वाला सेक्शन है, उसको बहुत अच्छे से निखार देगा। तो किसी न किसी प्रकार से इसे समझिएगा कि जोड़ा हुआ धन को जहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करी है, वहाँ से दैनिक आमदनी के रूप में धन आ गया, तो आपको यह तो लगा कि मेरा जोड़ा हुआ धन तो जैसे मैंने कहीं पे डाला तो जो जोड़ा हुआ धन है उसका स्तर कम हुआ, लेकिन मेरी दैनिक आमदनी बढ़ गई, और फिर वहाँ से घुमाते मैंने अपने बैंक में डालना शुरू कर दिया, अपने निवेश में डालना शुरू कर दिया। साथ ही साथ 16 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल वृश्चिक राशि के ऊपर, 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र वृश्चिक राशि के ऊपर, यानी छठे सेक्शन के ऊपर, और 26 नवंबर से 16 दिसंबर सूर्य प्लस शुक्र 2 ही ग्रह रह जाएंगे वृश्चिक राशि के ऊपर। मंगल यहाँ से चले जाएंगे, आगे पहुँच जाएंगे धनु राशि के ऊपर अस्त प्रभाव में दिसंबर में। अब ये चीज़ समझिएगा कि 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक हमारा जो छठा सेक्शन है, ये हमारे को क्या सिखाना चाह रहा है। हमारा छठा सेक्शन हमारे को सिर्फ और सिर्फ ये सिखाना चाह रहा है कि अगर कोई भी जातक है, उसको ये बहुत अच्छे से क्लियर है कि धन की एक ही नीति है कि अगर मैं उसको बचाता हूँ तो वह आने वाले समय में मेरे को पे बैक करेगा, यानी मुझे बचाएगा। अगर यहाँ पर जातक जो है थोड़ा सा भटकता है, और जहाँ पर उसको कुछ परचेज़ करनी चाहिए लेकिन उसको अवेलेबिलिटी है, फाइनेंस अवेलेबल है, या उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो थोड़ी कम बन गई है, उसके बदले में 4 चीज़ें लेके आ जाता है, तो ये सेक्शन थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। साथ ही साथ ये ध्यान बना के रखिएगा, हमारे को ना हमारा कार्य निकलवाना आना चाहिए। हर जगह हम व्यर्थ की बातों को अपने सम्मान के ऊपर ले जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस जॉब को कंटिन्यूटी में नहीं लेके आ सकते हैं क्योंकि हमारा वहाँ पर मजाक बनाया गया। आप इतनी छोटी छोटी बातों को इतना अधिक बड़ा बना रहे हो, यानी चंद्रमा आपका सही ढंग से काम नहीं कर रहा है। चंद्रमा सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक कुशलता नहीं आ सकती और धन के स्तर को बहुत अधिक नहीं बढ़ा सकता बगैर चंद्रमा को अच्छा करे। और चंद्रमा केवल उसी जातक का अच्छा रह सकता है जो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीख जाता है। ये नहीं कि चंद्रमा बैठा कहाँ पर, उस पर किसकी दृष्टि है, कितने डिग्री का बैठा है, अदर डिवीजन चार्ट्स में चंद्रमा की पोजीशन क्या प्रतीत हो रहा है सामने आपके स्वभाव से, ये ठीक कर लो। और चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जो बाकी ग्रहों का पॉजिटिव
और नेगेटिव रिएक्शन को बढ़ाकर आप तक लेके आता है। चंद्रमा ही ठीक है, जैसा चंद्रमा है तो फिल्टर लग जाता है। फिर जातकों को कहा जाता है कि हमारे तो ग्रह ठीक चल रहे हैं, हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आई। आप समझ रहे हो, क्योंकि उनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा उन्होंने अपनी निजी आदतों के कारण बहुत ज़्यादा फाइन करा हुआ है। दिसंबर में चलते हैं, छठे महीने में पहुंच गए। 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में पहुंच गए, क्योंकि वक्री थे। फिर जो है आगे अब ये यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आते ही ये चीज़ समझ जाइए, हर प्रकार की चीज़ आप सिद्ध कर लोगे अपने जीवन में। कोई भी प्रोजेक्ट हो, किसी प्रकार का काम धंधा हो, डेली इनकम हो, भाग्य का सेक्शन हो, घर परिवार का माहौल हो, मतलब कि एक एक पार्ट आपकी लाइफ का बहुत अच्छे से निखर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको चलना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये अतिचारी हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी आपने नहीं करनी है। आपको बृहस्पति का जो मूल स्वभाव है वही बना के रखना है कि वो एक शुभ ग्रह है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कल स्थिति बन जाएगी तो ऐसा हो जाएगा और अभी कुछ हुआ नहीं है। ऑन दी पेपर हमने डिसीजन निकाल लिया और जो है रिएक्शन देना शुरू कर दिया। 11 दिसंबर को शुक्र वृश्चिक राशि में अष्टप्रभावी, 8 नंबर राशि में यहाँ पर, और 7 दिसंबर धनु राशि में मंगल अष्टप्रभाव के साथ। 16 दिसंबर सूर्य धनु राशि में पहुँच जाएंगे और 20 दिसंबर शुक्र धनु राशि में अष्टप्रभाव के साथ। धनु राशि आपके 9 सेक्शन में पड़ती है। आपको मैं ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ 7वें सेक्शन के बारे में, जहाँ पर जो गोचर में जो कुंडली बनाई जाती है मिथुन राशि मिथुन लगन के लिए। 7वां सेक्शन जो है, इस सेक्शन की एक बहुत अच्छी बात है, यह आपको ग्रोथ देता है लेकिन धीरे धीरे। 8वां सेक्शन ग्रोथ देता है बहुत तेज़ी से, और दूसरा सेक्शन आपको जब ग्रोथ देता है, तीनों को मैं पैसों के संदर्भ में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा सेक्शन जो ग्रोथ देता है, उस ग्रोथ को होल्ड करके फिर उसके ब्याज से आपको चलाता है। जब आपको इस 7वें सेक्शन की संभावना पता है, ये धीरे धीरे ग्रोथ देता है, तो 7वें सेक्शन में इतने सारे ग्रह आने का मतलब यह चीज़ है कि आपके पास बहुत अच्छा गुण होना चाहिए, उसका नाम है धैर्य। आपको धैर्य से काम लेना है, यानी बृहस्पति से काम लेना है, शनि से काम लेना है। और ये काम तब अच्छा ले पाओगे जब आपके अंदर यह कंप्लेंट नहीं होगी कि देखिए मैं आगे पहुंच सकता था लेकिन अमुक व्यक्ति ने मेरा मार्ग रोक दिया। मैं बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता था लेकिन उस व्यक्ति के कारण मेरी पढ़ाई छूट गई। मैं हमेशा ही बहुत अच्छे से व्यवहार करता आ रहा था, इन लोगों के कारण मेरा व्यवहार बदल गया। चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब है आपका, भले कितनी डिग्री का बैठा हो, कितना अच्छा बैठा हो, कोई भी शुभ ग्रह देख रहा हो, वो आपके जन्म का काल है, उस समय वो परिस्थिति है, वो पुरानी स्थिति को आपकी बताती है। आपकी लग्न कुंडली आपका व्यवहार प्रत्यक्ष स्थिति को बता रहा है। आपको लक्ष्य दिखना चाहिए, जिसको अपना लक्ष्य दिख रहा है चंद्रमा उसका फाइन है, यानी कि वो बहुत बड़ा व्यापारी बनेगा और करोड़ों में कमाएगा और आने वाले व्यक्ति को प्रेरणा भी देगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा है तो शनि ऑटोमेटिकली अच्छा ही है। नेगेटिव शनि नहीं है, पॉजिटिव शनि है। और ये 2 ग्रह अच्छे हैं तो मिरर प्लैनेट यानी बृहस्पति अपने आप ही अच्छा है, बरकत भोगता है ऐसा परिवार, आने वाली पीढ़ियाँ, उनको लक्ष्य क्लियर होता है, वो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करते हैं। यही है डिफरेंस एक सम गोचर का और विषम गोचर का। तो आने वाले 6 महीनों में आपके बृहस्पति, शनि और चंद्रमा आपको ठीक बना के रखने हैं। बहुत अच्छा समय आपका 6 महीनों का निकलने वाला है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं